हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज यूपी पुलिस में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस चौथी वीडियो में इसको मैं समावेश करता हूं। तो पहला बच्चों क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो बच्चों, ब्लैक होल जो है ये अंतरिक्ष में एक ऐसा जो है डार्क मैटर होता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई तारा विस्फोट करता है तो वह समाहित होकर छोटे से पिंड के रूप में जुड़ने का प्रयास करता है, जिसके कारण से ब्लैक होल का निर्माण होता है। और माना जाता है ये इतने सघन होते हैं कि इनसे जो है लाइट भी पार नहीं हो पाती है, यानी कि इतना डार्क होता है कि सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, सभी की सभी एनर्जी को सोख लेता है। तो इसका जो बहुत बड़ा रीज़न है, ऑप्शन देखते हैं। बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व होने के कारण यह जो है सभी प्रकार के जो प्रकाश ऊर्जा है या रेडिएशन है, इन सभी को सोख लेता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 है कि मोटर कारों के अपेक्षा नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, उत्प्रेरक परिवर्तन, रेचक सहित। बच्चों, इन पर विचार करने से ये पता चलता है इनमें से कौन सी विशेषताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1, यानी 1 और 2, 2, 3। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। 1, 3, 4 में क्या है आप लोग फिर से देख लीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। तो पहला है बच्चों रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, और 4 है उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। इन तीनों जो है सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन डी वाला यहाँ इसका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है कि जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो गोल सी होती है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इन धनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस आधार पर? तो ऑप्शन ए है परावर्तन एवं विवर्तन के परिघटना के आधार पर। ऑप्शन बी परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन सी विवर्तन पर पारगमन की परिघटना के आधार पर। या ऑप्शन डी अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो जो डी वाला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो यहाँ पर जो है परावर्तन विवर्तन दिया है, परावर्तन पारगमन दिया है, विवर्तन और पारगमन दिया है, जबकि यहाँ पर अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्कों को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। कि यदि बाल्टी है, इसमें सिक्का गिरा हुआ है, तो वह अपनी वास्तविक जगह से थोड़ा सा ऊपर लगेगा। दूसरा कथन कह रहा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। यानी जब कोई इंसान पानी के अंदर उतर करके पानी के अंदर से देखता है बाहर की ओर, तो जहाँ पर सिक्का रखा है उससे अधिक ऊंचाई पर लगता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1 और 2, केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, ये दोनों कथन जो है सही हैं। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 5वां है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी जो है शरीर के आंतरिक भागों की जांच करता है। यह प्रणाली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, बी व्यतिकरण की परिघटना पर, सी विवर्तन परिघटना पर और डी ध्रुवण परिघटना पर। तो बच्चों एंडोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित जो है यह मशीन तैयार की जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के आधार पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन है, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का उपयोग कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्स्थापन में, या बी शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्स्थापन पर दूरमिति में, या सी अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दूरमिति में और डी अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्स्थापन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों। 7वां क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा? यानी कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है या अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों जैसे ही झूले पर वो लड़की जो है खड़े होगी, उसका जो प्रदोलन आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये खड़ी होगी इसका दोलन काल जो है वो कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण पर, अपोहन पर, उत्क्रम प्रासरण पर या विसरण पर? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, दोनों हैं। अपोहन पर बिल्कुल नहीं, अपकेंद्रण विधि पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, करा द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? जब बरसात होती है तो उस बरसात में हम देखते हैं कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, छोटी होती हैं, गोलाकार होती हैं। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घनत्व और डी विसरण। तो बच्चों ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की बूंदें संकुचित होकर छोटा सा आकार गोलाकार हो जाती हैं, जिससे कि इनका क्षरण कम से कम हो सके। तो ये डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव पर। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहा निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन ए आकाश स्याह काला है, बी तारे टिमटिमाते नहीं हैं, 3 अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। अब इन कथनों में से, इन तीनों कथनों में से कौन सही है? केवल 3, 1 और 2 सही हैं, सी 1 और 3 और डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो बच्चों जो है जब हम पृथ्वी और सूर्य के बीच में हैं, यानी कि हम अपने वायुमंडल के बाहर हैं, तो हमें आसमान जो है ना काला ही दिखाई देगा। और तारे टिमटिमाते नहीं हैं ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टिमटिमाने का रीजन जो है वायुमंडल है। और अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान पृथ्वी के तापमान से कहीं अधिक है। तो ये तीनों जो ऑप्शन सही हैं, तो आते हैं डी पर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्कोनियम का, ऑप्शन बी थोरियम का, सी
टाइटेनियम का और डी लोहा का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम का। थोरियम का मोनाजाइट जो है यह अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता। तो सही आंसर हो जाएगा बी एल्युमिनियम का ये जो है अयस्क है। एल्युमिनियम का क्या बॉक्साइट जो है अयस्क, सबसे प्रमुख अयस्क यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का, जिंक का, सोडियम का, कैल्शियम का। तो आंसर है ए, कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का एक खनिज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, गन मेटल किसका मिश्रण है? निकिल 3 तांबा, या तांबा फास्फोरस निकिल, मैग्नीज फास्फोरस निकिल, या तांबा टिन जिंक। तो जो गन मेटल होते हैं ना, जो इससे बंदूक बनता है, जिनको हम गन मेटल कहते हैं, काफ़ी हार्ड होता है, ये जो बना होता है तांबा, टिन और जिंक की सहायता से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर बच्चों। 15वां क्वेश्चन है, लहसुन की अम्लक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, या एसिटिक अम्ल। तो बच्चों लहसुन में सबसे अधिक मात्रा में जो सल्फर पाया जाता है, तो सल्फर की वजह से इसका जो गंध है ना वो कुछ विशिष्ट ही नज़र आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो लहसुन की महक है वो सल्फर पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन 16 है, उन शराब त्रस्तियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं? एथिल अल्कोहल, सेमिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, या मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों इन चारों अल्कोहल में से जो मेथिल अल्कोहल है ना ये जहरीला होता है। इससे इंसान जो है अचेत भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है और अंधापन भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन जो दिया गया क्लास 12 से दिया गया है, तो मेथिल अल्कोहल जो सबसे हानिकारक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। फोटोग्राफी में अस्थायी कार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, और डी बोरेक्स या सुरहागा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में अस्थायी कार के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। 18वां क्वेश्चन है बच्चों, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ए उसका क्वथनांक उच्च है, बी उनका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी उसका कोई रंग नहीं है। तो बच्चों इसका 18वें का जो सही आंसर बनेगा बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर बच्चों। 19वां क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो बच्चों ऑक्सीजन अम्ल तो होता नहीं है, ऑक्सीजन सूत्र O2 होता है। ये तो सिट्रिक एसिड है। एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो सिरका जो है इसी का भाग है, और HCl तो होगा नहीं, HCl बिल्कुल नहीं होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। जल में आसानी से घुलनशील है, यानी जल में कौन घुलेगा? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, या आयोडीन। तो बच्चों जल में इन चारों में से अमोनिया बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और 21वां क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर। तो छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, यानी कि इसको छोड़ करके। तो बच्चों सिरे पानी हैंडपंप से अगर आप पानी पियोगे तो हैजा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और कामला या जॉइंडिस इसके भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जॉइंडिस में आपके शरीर जो है ना यकृत प्रभावित होता है, आँखें पीली हो जाती हैं। टाइफाइड में पाचन क्रिया प्रभावित होता है, और हैजा कलरा भी हो सकते हैं। पर फ्लूओरोसिस
यानी फ्लोरोसिस आपको ये रोग नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, फ्लोरोसिस। यही रोग छोड़कर बाकी सब हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी, रूमेटिक हृदय रोग, WBC में कमी, रक्त का स्कंदन न होना। तो बच्चों जब हीमोफीलिया होता है तो इसमें विशेष प्रकार का जो है ना एक काफ़ी कम ही लोग को होता है, यानी कि मान सकते हैं कि 0.5% लोगों को। तो इसमें जो है ना रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी कि जब ब्लड निकलता है, चोट लगती है, तो उस कंडीशन में थक्के नहीं बनते हैं, ब्लड के थक्के नहीं होते हैं, यानी नॉन क्लोटिंग यानी रक्त का स्कंदन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? एड्स, यक्ष यानी टीबी, मलेरिया, इबोला। तो बच्चों अब तक जो है सबसे अधिक जान लेने वाला रोग है टीबी। ठीक है, जब तक इसका खोज नहीं हुआ था, दवा नहीं बनी थी, कोर्स नहीं हुआ था, टीबी सबसे अधिक लोगों का जान लेने वाला रोग है, ये WTO के अनुसार माना गया है। चलिए बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, यानी कि जो जोड़े दिए गए हैं कौन सुमेलित है? तो निमोनिया है फेफड़े से, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि से, पीलिया आँख से, मधुमेह यकृत से। तो बच्चों जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निमोनिया है, यह फेफड़े संबंधित होता है, मोतियाबिंद जो है आँखों संबंधित है, न कि थायराइड से, पीलिया जो है आपके यकृत संबंधित है, न कि आँख से। हाँ, आँखों में पीलापन दिखाई देता है, अलग चीज़ है। पर मधुमेह जो है आपके लीवर से संबंधित नहीं है, यह जो है आपके थायराइड उससे पैनक्रियाज से है, ठीक है, अग्न्याशय से है। तो इसका जो निमोनिया जो है ना फेफड़े से होता है। इससे छोटे बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं और बड़े भी होते हैं, बशर्ते छोटे बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है निमोनिया रोग। तो पहला सुमेलित है ए वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25वां क्वेश्चन है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, मच्छर काटने से तो बिल्कुल नहीं होगा, थूकने से भी नहीं, कुत्ते काटने से रेबीज होता है। तो यहाँ पर बी बच्चों सही है, दूषित भोजन तथा जल ग्रहण करने से आपको पोलियो रोग ग्रसित हो सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ट्रिपल एंटीजन या DPT एक बच्चे को दी जाती है। ऑप्शन ए पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया को रोकने के लिए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए, सी चेचक, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए, और डी पोलियो, टिटनेस, कुकुर खांसी को रोकने के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए आपको DPT का टीका दिया जाता है। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पर। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा, EEC के द्वारा, EMG या EKG के द्वारा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रेन की बीमारी की पहचान करने के लिए EEG तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? यदि BCG का टीका लग रहा है तो क्यों लगाया जाता है? निमोनिया के लिए, काली खांसी के लिए, टिटनेस के लिए, TB के लिए। तो बच्चों निमोनिया जो है ना, निमोनिया जो है फेफड़े का रोग है, ठीक है। तो BCG का जो टीका लगता है वह जो है ना वो TB के लिए लगता है। जो बच्चे होते हैं ना इनको TB की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है। चलिए बच्चों आज जो है क्वेश्चन नंबर 28 हमने क्लियर किया है। आज केवल इतना ही, धन्यवाद।